नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जीन पियाजे से रिलेटेड जो है कंप्लीट जो है थ्योरी देखेंगे, प्लस उसके बाद जो है थ्योरी करने के बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज आप लोगों का जीन पियाजे वाला वीडियो है, जो कि सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में जो है यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ये समझ लीजिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 101% जो है 100% जो है आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के बाद इस जो है वीडियो को देखने के बाद इस जो है टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपके गलत नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। इससे बेहतर मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसका आप नोट्स बनाइए, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, इसका रिवीजन करिए, रट डालिए, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और जो है किसी भी चीज़ से रिलेटेड इशू हो, मत लीजिए यूपी टेट में, या फिर जो है क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए पियाजे का जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत। पहली चीज तो पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ये लाइन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ जो है तथ्य जो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लाइन आपको दी जा रही है वैसे ही लाइन टू लाइन आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में ऑप्शंस के रूप में देखने को मिलेगा। तो पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो बच्चों के अपने संज्ञानात्मक विकास में उनकी सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं बुद्धि का विकास, बौद्धिक विकास से है। ठीक है, ये बात यहां समझ में, आपका जो बुद्धि का विकास होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो पियाजे ऐसा कह रहे हैं कि बच्चे का जो बुद्धि का विकास होता है उसमें उसकी सक्रिय भूमिका बहुत जरूरी है। मान लीजिए वो एक्टिव रूप में चीजों को जब करेगा तभी सीखेगा। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बैठा हुआ है चुपचाप और वो सीख रहा है, नहीं, ऐसे नहीं। जब वो एक्टिव होगा, सक्रिय भूमिका पर जोर देते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पियाजे ने बच्चे की जो है संज्ञानात्मक क्षमताएं शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक कैसे विकसित होती है, ये समझाने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया। तो कहां से कहां तक की, शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस एज तक जो है इन्होंने क्लियर जो है बताया कि बच्चे का जो है संज्ञानात्मक क्षमताएं, संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा। पियाजे के अनुसार बच्चे जो है सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। मैंने कहा ना, ये सक्रिय जो है शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय रूप से जब चीजों को वो देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब वो दुनिया के बारे में अपनी जो है एक समझ बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तो हम लोग भी सीखते हैं ना, जब हम देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, सक्रिय रूप से उस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तभी तो हम चीजों को लर्न कर पाते हैं और अपना एक नजरिया बदल पाते हैं, कुछ नया सीख पाते हैं। तो ये बात वैसी ही कही गई है। ठीक है, पियाजे जो है बच्चों की भूमिका को एक छोटे नन्हे वैज्ञानिक के रूप में महत्व देते हैं। ध्यान रखिएगा, नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। एग्जाम में पूछा जाता है। जो पियाजे जो है पर्यावरण की खोज और समझ बनाता है। देखिए यहाँ दो शब्द हैं। पियाजे ने बच्चों को जो लर्निंग स्किल्स बताई है उसमें ये कहा कि बच्चे भैया नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और पर्यावरण की खोज से जो है समझ बनाते हैं, पर्यावरण के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है आसपास, आसपास क्या हो रहा है उसका अनुभव करते हैं, देखते हैं चीजें सक्रिय रूप से, और उससे अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यहां तक बात समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे जो है प्रयोग करते समय अवलोकन करते हैं, और दुनिया के बारे में सीखते समय वो छोटे वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। जैसे बच्चे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं, जुड़ते जाते हैं, वे लगातार नए ज्ञान से जो है जुड़ते जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको नोट्स बना के दे रहा हूं। इसको प्लीज आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, रट लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि पियाजे का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है। यह सामाजिक और भावनात्मक कारकों की भूमिका को कम जो है आंकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पियाजे ये मानते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास जो है ज्यादा होता है। मतलब बच्चा स्वयं से जो है चीजों को जब करेगा, चीजों को सीखेगा। यहाँ पे सामाजिक जो है, सामाजिक और भावनात्मक कारकों को महत्वपूर्ण
मतलब बहुत कम मानते हैं महत्वपूर्ण, इतना नहीं मानते, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। सामाजिक कारकों को कौन मानता है? वाइगोस्की मानते हैं, लेकिन पियाजे जो है सामाजिक कारक को भी इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए वो कितने बताए? 4 चरण। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए हैं। तो पहला चरण कौन सा है? जिसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक, ध्यान रखिएगा, अमूर्त या औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। अब आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों चरण आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है। तो देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, ये कौन सा चरण है? पहला चरण है। और हर चरण क्रम से याद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे याद हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने। तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि बच्चे की जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों की जो शुरुआती जो कौशल होता है उसका विकास होता है, ठीक है। अब शुरुआती कौशल क्या होता है? तो वही बच्चा जो है जब 2 4 6 महीने का होता है तो क्या करता है? रोता है, पटकता है, हाथ पैर मारता है ना, मुस्कुराता है, उछलता है, भूख लगने पे रोने लगता है, उंगली थमाओगे तो एकदम से पकड़ लेगा, यही सब चीज़ें होती हैं। तो शुरुआती कौशल का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से, अब यहाँ पे जो टर्म है वो ये है कि इंद्रियों और क्रियाओं, सेंसेस, रिफ्लेक्स जो होते हैं और एक्शन से के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है, ठीक है। जैसे बच्चा वस्तुओं को छूकर, मुंह में डालकर या पकड़कर, हिलाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ये बात आप नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण आते हैं बच्चे में। वस्तु स्थायित्व के गुण का क्या मतलब होता है? मतलब बच्चे को लगता है कि वो वस्तु, जैसे 1 साल 1.5 साल का जब बच्चा थोड़ा बड़ा चलने लगता है तो ये मानता है कि वो वस्तु वहीं पर है जहां पर उसने वो देखी थी। तो वस्तु स्थायित्व के गुण उसके अंदर आ जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में ये पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो वस्तु स्थायित्व के गुण किस अवस्था में देखने को मिलते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था में मिलते हैं, और ये पियाजे का पहला चरण है। अब आ जाते हैं अगले चरण की तरफ, जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं। अब ये अवस्था जो होती है, जैसे ही संवेदी प्रेरक अवस्था खत्म होती है वैसे ही ये अगली अवस्था आ जाती है। तो अगली अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चे की जो भाषा होती है उसका बहुत तेजी से विकास होता है। तो भाषा डेवलपमेंट में जो है कौन सी अवस्था देखी जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। भाई देखिए 2.5 साल का बच्चा प्री स्कूल में जाने लगता है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप 3 4 साल का, 5 साल का बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे जो है नए शब्द सीखता है, धीरे धीरे शब्दों का भंडार बढ़ाता है ना, सेंटेंसेस छोटे छोटे बनाने लगता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट के। तो इस अवस्था में बच्चों की जो सोच होती है वो प्रतीकात्मक वाली सोच होती है। वो चीजों को प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, ध्यान रखिएगा, हर चीज वो प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। जीववाद वाला सिद्धांत किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या होता है? वो हर किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है, हर निर्जीव वस्तु को सजीव मानता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चा जो है गिर जाता है तो मम्मी या पापा उसका अक्सर कहते हैं ना, जमीन में या टेबल में हाथ मारते हुए, अरे मेरे बेटे को मारा तुमने, चल हट, ऐसे करते हैं ना हरकतें। तो ये वो मानता है कि इसको डांट दिया मम्मी ने, अब ठीक है। तो हर चीज को, निर्जीव वस्तुओं को सजीव या जीवन देने जैसा मानता है। तो जीवनवाद या एनिमिज्म, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। एनिमिज्म की जो है अवधारणा बच्चे में किस स्टेज में होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के स्टेज में जो है बच्चे में एनिमिज्म वाली अवधारणा होती है, ठीक है। अब इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब ईगो से भरा होता है, ईगो सेंट्रिक, उसका ईगो सेंटर में होता है, मतलब हर चीज में उसका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। आपने अक्सर देखा होगा छोटा बच्चा कितना जिद्दी होता है,
वो ये नहीं देखेगा कि किस जगह में है। अस्पताल को नानी और दादी को मिल देखने आया, लेकिन हो सकता है कि बाहर की दुकान में उसको चॉकलेट दिख जाए तो उसको खरीदना है, खाना है। वो ईगोसेंट्रिक होता है। दूसरे के घर में गया है, दूसरे के बच्चे का खिलौना देख के कब रोने लग जाए, रायते की तरह फैल जाएगा और वो कहेगा मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। तो ये होता है ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित। वो सिर्फ केवल अपने दृष्टिकोण को सही मानता है, दूसरों के दृष्टिकोण चाहे भाड़ में जाओ। ये वाला, ठीक है। अब आ जाता है अगला पॉइंट, ये है संरक्षण। तो संरक्षण की बच्चे में समझ नहीं होती। अब ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे गिलास का आकार बदलने पे मात्रा बदल गई मान लेना, ये उसको नहीं पता। मान लीजिए कि एक गिलास ये है, ठीक है, इसमें जो है आपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दी। अब क्या किया, इस गिलास से कोल्ड ड्रिंक बदल करके दूसरे एक लंबे गिलास में आपने कोल्ड ड्रिंक दी, ठीक है। अब लंबा गिलास है लेकिन चौड़ा कम है, तो ये ऊपर तक होगा। तो इस चीज की अवधारणा नहीं उसको समझ होती कि इन दोनों गिलास में दोनों में इक्वल ही है। उसको लगेगा कि इस गिलास में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक है, या फिर उसको लग सकता है कि इस चौड़े वाले गिलास में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक है। तो इस चीज की समझ नहीं होती। तो संरक्षण की अवधारणा बच्चे में समझ नहीं होती है, वर्गीकरण की समझ नहीं होती, क्रमबद्धता की समझ नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कठिनाई महसूस करता है। चीजों को क्रमबद्ध करने में जो है उसको दिक्कत होती है, ठीक है, सीक्वेंस में लगाना, चीजों को तोड़ना, फिर उसको जो है एक गेम आता है ना ऐसे वाले टाइप की जिसमें ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉक्स छोड़ दिया जाता है और खूब सारे ब्लॉक्स मिला करके चेहरा बनाने होते हैं। तो इस तरीके से वो जो बच्चे की समझ अभी डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अब अगला पॉइंट आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस अवस्था में बच्चा जो है ठोस वस्तुओं मतलब मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बीच में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। तो यहां पे बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं से चीजों को सीखता है, ठोस वस्तुओं से चीजों को सीखता है, घटनाओं से सीखता है जो उसके सामने घटित हो रही होती है उससे, और फिर उनमें तार्किक रूप से भी सोचता है, सही और गलत की पहचान भी धीरे धीरे करने लग जाता है। आप समझिए, यहां पे तार्किक रूप से सोच रहा है। यहां पे बच्चे में कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और क्लासिफिकेशन, वही चीज संरक्षण, क्रमबद्धता और वर्गीकरण की समझ यहां पे बच्चे में विकसित हो जाती है। तो अक्सर ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि किस में समझ नहीं होती है और किस स्टेज में समझ होती है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब बराबर पानी दो, दो गिलास, दो अलग अलग जो है गिलास के आकार में पानी डालोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें मात्रा जो है मतलब कम है या इसमें ज्यादा या दोनों में समान है, ठीक है। और बच्चे में जो है ये भी अवधारणा आ जाती है कि अंदाज़ा लगाने लग जाता है कि इसमें जो है कित हाथ मुट्ठी में जो है मान लीजिए कोई कंचे ले लीजिए या टॉफ़ी ले लीजिए और उससे बोलिए कितनी होगी, तो वो मुट्ठी के आकार से देख करके समझ जाएगा, है ना। अगर आप 2 4 10 बार एक्टिविटी इस तरीके से कराओगे तो आप समझ जाएगा कि इसमें जो है 3 टॉफ़ी है, 4 है कि सिंगल है कि इस तरीके से, किस में नहीं है। तो ये सब अवधारणा समझने लगता है, ठीक है। एक और उदाहरण है कि बच्चा जानवरों को स्तनधारी, सरीसृप आदि श्रेणियों में बांट सकता है और उम्र के अनुसार क्रम बना सकता है। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल स्टेज कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अब देखिए, ये अवस्था जो होती है 11 वर्ष की आयु से उसके वयस्क तक होती है। ये अवस्था शुरू होती है उसकी 11 वर्ष की अवस्था से शुरू होती है, ठीक है। और 18-19 साल तक ये अवस्था रहती है अमूर्त रूप से। हालांकि अमूर्त रूप तो इसके जब डेवलप हो गई तो ये तो है, ये नहीं कह सकते ना कि 19 वर्ष तक रहेगी, पर एक बता रहे हैं कि इस स्टेज तक इसे माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है और काल्पनिक रूप से तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अमूर्त रूप से सोचना क्या होता है भाई? अमूर्त का मतलब होता है जो उसके सामने घटित नहीं है उस पर विचार कर लेता है, ठीक है। आप उसको वर्बली ऐसी चीजें बताओ, उसको अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को समझने लगता है। तो काल्पनिक रूप से वो तर्क करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो चुकी होती है। बच्चा जो है सार गर्भित, एब्स्ट्रैक्ट और काल्पनिक हाइपोथेटिकल सोच जो है विकसित करता है। तो हाइपोथेटिकल सोच, काल्पनिक वाली जो सोच होती है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। समस्या समाधान, तार्किक सोच, लॉजिकल रीजनिंग की क्षमता जो है इस स्टेज में बच्चे की बढ़ी हुई मिलती है। मतलब ये सब टाइप की एबिलिटीज वो देखने को मिल जाता है उसमें।
ये बच्चा जो है वैज्ञानिक तर्क करने लगता है, जिसमें बच्चे को पियाजे ने क्या कहा था, नन्हा वैज्ञानिक है। तो ये नन्हा वैज्ञानिक को ही उदाहरण दिया जाता है कि इस अवस्था में बच्चा जो है वैज्ञानिक तर्क करने लग जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो क्या होता जैसे प्रश्नों पर विचार करता है, क्वेश्चंस बहुत पूछता है, ठीक है, विचार उन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा तर्क करता है, हर बात पे बात पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। न्याय और नैतिक मूल्यों की जो है उसके अंदर समझ आ चुकी होती है। बच्चा समाज में कैसे बिहेव करते हैं, दूसरों के घर में कौन सी चीज उसकी है, कौन सी चीज उसकी नहीं है, सारी चीजें समझ रहा होता है। नैतिकता और मूल्य आधारित मुद्दों पर सोच रखता है, क्या सही है क्या गलत है इस पर तर्क देता है, ठीक है। इस अवस्था में किशोर अपने विचारों के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। यहां तक सब कुछ जो है 4 चरण थे वो सब आपको दे दिया गया है, इसके बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आ जाते हैं इसके प्रमुख जो है मुख्य विशेषताएं बात करते हैं, ठीक है। तो जो रटने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको एक झलक दिखा देते हैं, ठीक है, पियाजे के सिद्धांत की। तो देखिए सीखने में बच्चे की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया था, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय खोजी मतलब एक्टिव लर्नर होते हैं, वह अनुभव से सीखते हैं, जब वो चीजों को अनुभव करते हैं तभी वो सीखते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। बच्चे अपने परिवेश से जानकारी ग्रहण करते हैं, करने के बजाय मतलब अपने सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। अपने आसपास से जानकारी तो ग्रहण करते ही करते हैं लेकिन सक्रिय रूप से, ठीक है, ये बात रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है पर्यावरण और परिपक्वता दोनों पर आधारित होता है। पर्यावरण के साथ तालमेल मतलब आसपास के माहौल के साथ तालमेल, और परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, किस उम्र में क्या सीखना है ये मैटर करता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में आप अगर बच्चों को मूर्त रूप से चीज़ों को सिखाएंगे तो वो डेवलपमेंट बहुत स्लो होगा, मतलब ना के बराबर होगा या नहीं होगा, इस तरीके से मानते थे वो। तो यहां पे बात समझ गए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और साथियों के सहयोग को भी महत्व दिया है। तो देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, सहयोग को महत्व मतलब नहीं दिया है, ठीक है, सामाजिक संपर्क को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना है। हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तो माना है लेकिन वैसे उतना महत्वपूर्ण नहीं माना है, ठीक है। विकास जो है सिक्वेंशियल होता है, यानी सभी बच्चे एक निश्चित क्रम से गुजरते हैं। तो सिक्वेंशियल होता है विकास का क्रम, ये भी लाइन आपको पियाजे के संदर्भ में याद रखनी है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में खेल को भी महत्वपूर्ण माना है क्योंकि एक्टिव लर्नर होते हैं, बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, इसलिए पियाजे ने व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अक्सर ये पॉइंट पे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। पियाजे ने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में अवलोकन और मूल्यांकन को भी महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कीमा क्या है। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये शब्द जो है किसने इजाद किया है, स्कीमा। तो ये पियाजे से जुड़ा हुआ है। तो स्कीमा जो है मानसिक ढांचा है जो व्यक्तियों को जानकारी को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने में मदद करते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं और सीखते हैं और जटिल समझ विकसित करते जाते हैं। अब देखिए स्कीमा का अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताऊं तो स्कीमा मतलब होता है मानसिक संरचना। दिमाग में, आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, जो भी कोई जानकारी आपने भर रखी है, वही स्कीमा है। बस उसको जानकारी को व्यवस्थित करने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। इतना शब्द आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। एक लाइन में आपको मैंने बता दिया, जो भी मानसिक, जो भी दिमाग में जानकारी है वो आपकी स्कीमा है, और जो भी कुछ बदला जाएगा स्कीमा में ही बदला जाएगा या स्कीमा में जोड़ा जाएगा, क्योंकि जानकारी है, क्योंकि जो भी जानकारी है उसी में बदलाव करोगे, इसलिए सीधा सीधा जानकारी की जगह लिख देते हैं स्कीमा। बात यहां पर समझ गए। अब अगला पॉइंट है कि यहां आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण जिसे कहते हैं एसिमिलेशन, इंग्लिश का टर्म जरूर याद करना। एग्जाम में हिंदी का टर्म्स चेंज कर दिया जाता है। हमने पढ़ा आत्मसातीकरण और कुछ नया खोज करके लेके आ गए तो आपका जो है डब्बा गुल हो जाएगा। इसलिए एसिमिलेशन शब्द याद रखना कि एसिमिलेशन का सब मतलब है आत्मसातीकरण, और यह शब्द जुड़ा हुआ है पियाजे से। बच्चा कोई भी नई जानकारी ग्रहण करता है, बच्चे ने अगर कोई नई जानकारी ग्रहण किया, ठीक है, तो वो पहले से मौजूद जानकारी क्या है, स्कीमा,
बात समझ गए? जो भी नॉलेज है, जो भी दिमाग में भरा हुआ है, वो सब जो है स्कीमा है। तो पहले से मौजूद जानकारी में उसे भी शामिल कर लेता है, मतलब स्कीमा प्लस जो है नई जानकारी। बात यहां पे समझ गए? जैसे पहली बार उसने ऊंट देखा तो उसे घोड़ा कहेगा, क्योंकि उसे पता है कि घोड़ा ही, उसके भी 4 पैर होते हैं, वैसे ही दिख रहा है, तो जानकारी ऐड हो गई। या फिर पिता या उसके सहयोगी ने कहा नहीं ये घोड़ा नहीं है, ये ऊंट है ना, ये भी एक जानवर है, तो उसने एक नई जानकारी ऐड कर ली कि मतलब जानवर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक घोड़ा और एक ऊंट। ठीक है, फिर एक दिन देखेगा कि बिल्ली, तो उसे बोलेंगे घोड़ा, ऊंट और बिल्ली, मतलब ये 3 जानवर होते हैं। ऐसे ही तो हम बच्चों को जब प्री स्कूल में पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स पढ़ाते हैं। अब हम बच्चा जो है शुरुआत में 3-4 साल का होता है, तो उसे केवल 4-5 जो है पेट एनिमल्स बताए जाते हैं। तो बस इसकी बात वही कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट है समायोजन या फिर अनुकूलन। अब इंग्लिश के टर्म की बात कहें तो एकोमोडेशन। मैंने बार बार कहा है कि अंग्रेजी वाला टर्म याद रखना, एकोमोडेशन। अब नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कीमा, मतलब पुरानी जानकारी में संशोधन करना। तो जो स्कीमा है, जो भी नॉलेज है, जो भी दिमाग में जो मानसिक संरचना है, उसको जो है नई जानकारी से बदलना। ध्यान रखिएगा, संशोधित शब्द या फिर बदलना शब्द जो है आ जाए, या नई स्कीमा बनाना शब्द आ जाए, कि नई स्कीमा का निर्माण जो है किस में होता है, तो एकोमोडेशन में होता है। तो पुराने ज्ञान को बदल करके नया ज्ञान अपनाना। जैसे बच्चा समझता है कि घोड़ा और ऊंट अलग अलग जानवर हैं, जैसे बच्चा समझता है कि सारे पक्षी जो है उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे शुतुरमुर्ग या फिर जो है पेंगुइन ये भी है। तो उसने नई जानकारी ऐड करी ना। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट है इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम, संतुलन जिसे कहते हैं। ये जो होता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन, अनुकूलन के बीच संतुलन बनाता है। मतलब नई स्थितियों को समझ सके, किस जगह उसको आत्मसातीकरण करना है और किस जगह जो है उसको जो है स्कीमा को बदलना है, किस जगह स्कीमा को जोड़ना है, इसी के बीच का तालमेल बिठा पाना संतुलन कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। बच्चा ये संतुलन बना लेता है कि कहां पुराने ज्ञान का उपयोग करना है और कहां नया ज्ञान अपनाना है। ठीक है, बात यहां पे समझ गए? चल, अब देखिए यहां पर जाकर के आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। इतने क्वेश्चन आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस डाइवर्सिटी के साथ आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। मैं जो भी कुछ आपको देता हूं, बहुत सारी बुक्स को पढ़ करके मैं आपको एक जो है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स देता हूं, ताकि आप उसी को पढ़ करके आपका काम हो जाए। ठीक है, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, यूपी टेट आपका बहुत आसानी से निकलेगा। चलिए, पहला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा था? इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है पियाजे को। बात यहां पे समझ गए? सक्रिय भूमिका पर जोर दिया था, सक्रिय रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो ये है पियाजे ने। चारों के नाम अच्छे से याद होना चाहिए, सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री जो है ऑपरेशनल स्टेज, या फिर जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल स्टेज। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में चरणों का सही क्रम क्या है? अभी मैंने आपको बताया है। तो पहले जो है संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक, तो बिल्कुल भी नहीं। तो पहले मैं संवेदी गामक, पूर्व आएगा, फिर मूर्त आएगा, फिर औपचारिक। तो आंसर हो गया थर्ड का सी, यहां पे सही जवाब होगा। ठीक, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ध्यान रखिएगा, बच्चा बेहतर सीखता है पहली अवस्था में। तो पहली अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? मैंने आपको बताया था कि सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो बस वही शब्द हमें ढूंढना है। अमूर्त तरीके से चिंतन करता है? नहीं। निष्क्रिय होता है? निष्क्रिय की तो बात ही नहीं कही है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग? नहीं। इंद्रियों के द्वारा, बाय यूजिंग द सेंसेस। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, मतलब
भूख का एहसास होगा तो रोएगा, ठीक है, खुशी का एहसास होगा तो पैर पटकेगा, डर का एहसास होगा तो रोएगा, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अवधारणा मुख्य रूप से किस अवस्था में विकसित होती है। अब देखिए, वस्तु स्थायित्व के गुण देखने को मिलते हैं किस अवस्था में, तो मैंने आपसे बताया था कि संवेदी गामक अवस्था पहली स्टेज है, पहली नंबर की स्टेज है जहां पे वस्तु स्थायित्व के गुण देखने को मिलते हैं। पियाजे के सिद्धांत में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है, क्या बताता है, तो छठवें का देखिए, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। यह जटिल से सरल सिखाना चाहिए कि सरल से जटिल की ओर सिखाना चाहिए। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह चरण को ध्यान में रख करके तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधियों के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड या पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो भी सिलेबस, जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, बच्चे की आयु का ध्यान में रख करके, चरणों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाना चाहिए। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे 2 से 7 वर्ष की प्रमुख जो है सीमा क्या है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा क्या है, ठीक। वस्तु स्थायित्व का अभाव, ये तो आपको वस्तु स्थायित्व के जो है आपको अहम केंद्रित होता है। अमूर्त चिंतन में असमर्थता, अनुकरण न कर पाना, तो यहां पे ऑप्शन, यहां पे ए सही होगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे में मैजिकल थिंकिंग होती है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि मैजिकल थिंकिंग की अवधारणा कहां पे देखने को मिलती है, तो मैजिकल थिंकिंग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मतलब कि वो, उसको लगता नहीं है, कई बार छोटा बच्चा होता है, उसको लगता है कि मेरे साथ परछाई मेरी जा रही, जादुई कोई चीज़ है, तो रोने लगता है, डर के मारे भागने लगता है, या चांद जैसे जैसे रोड में चलेगा तो लगेगा चांद उसका पीछा कर रहा है, ऐसा कुछ जो होता है। तो मैजिकल थिंकिंग वाली अवधारणा भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है। एक बच्चा यह मानता है कि चंद्रमा उसका पीछा कर रहा है, पियाजे के अनुसार यह किस मानसिक लक्षण का उदाहरण है। तो ये स्टेज है पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्था की, और इसको जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो 8वें का ये है सजीव, एनिमिज्म। ऑप्शन यहाँ पे बी है। यहाँ पे मैंने आपसे बताया था ना कि हर चीज को सजीव मानता है बच्चा, हर चीज को सजीव मानता है एनिमिज्म में। हर चीज, जैसे कोई खिलौना होगा तो उसको लगेगा ये ठीक है, हर चीज को वो डब्बे को खिलौना बना लेगा, या गुड्डा गुड़ियों से बात करना, इस तरीके से आप देखते हैं, ठीक। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो बच्चे वयस्कों से किस रूप में भिन्न होंगे, तो बच्चे वयस्कों से, बड़ों से गुणात्मक, गुणों के रूप में भिन्न होंगे। भाई, गुणों के रूप में ही तो भिन्न होंगे, बात यहां पे समझ गए। ऑप्शन यहां पे ए सही है। पियाजे के सिद्धांत में पारस्परिकता, जिसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी, की समझ जो है किस अवस्था में प्रकट होती है, तो 10वें का आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलेगी। ऑप्शन यहां पे बी यहां पे सही होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी इसका मतलब होता है कि आपस में लेन देन के बदले जो है क्या होता है, मदद के बदले मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, संरक्षण, कंजर्वेशन के प्रयोग को समझने में एक जो है पूर्व संक्रियात्मक बच्चे की असमर्थता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो संरक्षण की जो है समझने की असमर्थता, उसको एक तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो जो है ईगोसेंट्रिज्म में होता है, अहम केंद्र, अपने दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। सेंट्रलाइजेशन या रिवर्सिबिलिटी की जो है अवधारणा उसको समझ में नहीं आती है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। परिवर्तनों को जो है मानसिक रूप से उलट नहीं पाता है, रिवर्सिबिलिटी का जो है नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा नई वस्तु या घटना को मौजूदा स्कीमा में जोड़ता है, समायोजित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। जब हमने कहा था आपसे कि जब जोड़ना शब्द आ जाए तो उसे कहेंगे एसिमिलेशन, आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण कहेंगे, जोड़ना, समायोजित करना। और जब बदलना या संशोधित करना आ जाए तो एकोमोडेशन कहेंगे।
स्कीमा मतलब मानसिक संरचना को कहा जाता है, और इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मुख्य आलोचना ये है कि उन्होंने क्या, तो 13वें का आंसर है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को कम आंका है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। ये महत्वपूर्ण किसने माना है, तो वाइगोस्की ने इसे महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लक्षण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। औपचारिक आखिरी चौथी नंबर की, तो यहां पे आंसर है काल्पनिक रूप से सोच पाना, अमूर्त समस्याओं को हल कर पाना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है डेवलप हो जाना, बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल कर लेता है, बहुभाषी होता है। ये सब चीज़ें आपको सोचनी है कि सारे कैसे कैसे गुण जो है हो सकते हैं इस बच्चे में जो 11 साल से अधिक का है। ठीक है, पियाजे के अनुसार अनुकरण इमिटेशन की क्षमता सबसे पहले किस अवस्था में देखने को मिलती है। तो पियाजे के अनुसार जो अनुकरण इमिटेशन की जो क्षमता होती है वो संवेदी ग्रामक अवस्था में देखने को मिलती है। ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, क्रमबद्धता वर्गीकरण की मानसिक क्रियाएं पियाजे के किस अवस्था में विकसित हो जाती हैं। तो देखिए किस अवस्था में होगी, तो आंसर है 16वें का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म का क्या अर्थ है। तो देखिए ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थता। भावनाओं की बात नहीं कर रहा, दृष्टिकोण की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, आदर्शवाद और काल्पनिक दर्शक की अवधारणाएं पियाजे के किस अवस्था से जुड़ी होती है। तो आदर्शवाद और काल्पनिक दर्शक जो होता है इमेजिनरी जो है ऑडियंस की अवधारणाएं पियाजे की किस अवस्था में होती। तो आदर्शवाद कहाँ होगा भाई, जब बच्चा जो है 11 से अधिक वर्ष का हो चुका होगा, सही और गलत की पहचान होगा, है ना, सामाजिक नियमों को पालन करेगा, तो वहीं पे तो होगा। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि आखिरी स्टेज होती है, यहाँ पे बच्चा वैज्ञानिक सोच का होता है, दृष्टिकोण होती है उसकी बेहतरीन, है ना, सही और गलत को पहचानने लगता है, ये सारी चीजें होती हैं। पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो देखिए विकास की जो प्रक्रिया होती है वो केवल मेच्योरिटी पर नहीं, केवल सामाजिक अनुभव पर नहीं, परिपक्वता और सक्रिय अनुभव की अंतः क्रिया से जो है मतलब विकास की प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जब एक बच्चा पहली बार यह समझता है कि एक गेंद को दबाने पर वो चपटी हो सकती है लेकिन फिर से गोलाकार हो सकती है, तो ये निम्नलिखित में से किस समझ को दर्शाता है। तो 20वें का आंसर है यहाँ पे उत्क्रमणीयता। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। 21वां क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में संतुलन या इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया जो है क्या है। तो यहां पे देखिए आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन बनाने की अवस्था, नई जानकारी कहां जोड़नी है और कहां इसको संशोधित करनी है, इसके बीच में संतुलन बनाने की अवस्था प्रक्रिया को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्नलिखित में से क्या सब करने में सक्षम हो जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक मतलब तीसरा चरण। ठीक है, अब तीसरे चरण में क्या सोच रहा है बच्चा, सोच के देखिए। केवल अमूर्त रूप से तर्क करता है, ये तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। नैतिक सिद्धांतों को समझता है, ये भी अमूर्त होगा। भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यहाँ पर केवल भौतिक वस्तुओं के साथ तार्किक संक्रियात्मक करता है, संक्रियाएं करता है, तो भौतिक वस्तुओं के साथ करता है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। कौन सी क्षमताएं जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो 23वें का यहाँ पे बच्चा जो है प्रतीकात्मक खेलों के माध्यम से चीजों को जो है सीखता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। बाकी सभी जो है आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं दिखा रहा है आपको। संरक्षण और अमूर्त चिंतन, तो ये अमूर्त वाला है, संरक्षण की अवधारणा अमूर्त में है। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो पुनर्बलन, भाषा, भौतिक दुनिया, समाज के साथ अनुभव, तो 24 यही आंसर है।
पर्यावरण के साथ कैसा वो अनुभव कर रहा है, पर्यावरण के खोजबीन क्रियाओं के द्वारा सीखता है, सक्रिय खोजबीन क्रिया के द्वारा सीखता है। ये सभी लाइन आपको बस पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, और तभी आप इनके क्वेश्चंस के आंसर जो है लगा पाएंगे। नेक्स्ट, राहुल हमेशा से जानता है कि उड़ने वाली चीज मतलब चिड़िया होती है। एक दिन वो पहली बार एक हवाई जहाज देखता है और कहता है, देखो वो बहुत बड़ी चिड़िया जा रही है, ऐसे कहेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार राहुल की सोच में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया दिखाई दे रही है? तो 25वें का आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चिड़िया है, वो पहली बार देख रहा है, तो यहाँ पे उसने एक नई जानकारी जो है उसने जो है बनाई, तो इसे कहेंगे हम एसिमिलेशन, ठीक है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो जीन पियाजे और वाइगोस्की जैसे संरचनावादी जो ये हैं, ये सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। मतलब सक्रिय खोजबीन क्रियाओं को जो है दोनों महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे जो है पर्यावरण के साथ खोजबीन, सक्रिय खोजबीन को मानते हैं कि अपने आसपास के पर्यावरण से, अनुकरण से, देख करके, नकल करके मिच्योर होगा एज के साथ, इस तरीके से चीज़ें सीखता है। लेव वाइगोस्की मानते हैं कि सक्रिय रूप से जब जुड़ेगा लोगों से जब बैठेगा, बातें करेगा, उनके कार्यक्रमों में भाग लेगा, तो उनको देखेगा, उसी से उसका जो है सीखने की, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या, नई सूचना को मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? नई सूचना को मौजूदा में शामिल करना है, बदलना नहीं है, तो आत्मसातकरण कहेंगे। बदलना होता तो हम जो है उसको समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। किस अवस्था में बच्चा प्रोपोर्शनल रीजनिंग और प्रोबेबिलिटी की अवधारणाओं को समझने लगता है? देखिए, तुम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करेगा, 4th नंबर का स्टेज, आखिरी नंबर का चरण है। यहाँ पे बच्चा जो है आनुपातिक तर्क और रीजनिंग एबिलिटीज के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने लग जाता है। हायर थिंकिंग की हो जाती है, बच्चे में क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सोचिए इसका आंसर। देखिए, तो देखिए, चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ में के रूप में बात की गई। तो सांस्कृतिक संदर्भ का तो मैंने कहीं पे नाम भी नहीं लिया। देखिए, उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता है। नहीं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरणों का प्रस्ताव रखा। क्या 5 की बात कही थी कि 4 की बात हुई थी? तो आखिरी आंसर है 4 चरण की बात हुई है, और कोई भी चरण जो है अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता, और हर चरण क्रम रूप में ही आएगा। ऐसे नहीं है कि मूर्त वाला दूसरे नंबर पे आ जाए और पहला वाला आखिरी पे चला जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, पानी है, परंतु जो है अनु एक बच्ची है जो कि सोचती है कि लंबे गिलास में, एक लंबा गिलास है जिसमें कम पानी है, और चौड़े गिलास में, ठीक है, ज़्यादा पानी है, जबकि दोनों में बराबर है। तो जीन पियाजे के अनुसार अनु की जो सोच है वो अभी कौन सी है? तो अनु में जो सोच डेवलप हुई है वो अभी जो है केंद्रीयता की जो है उसके अंदर ये जो है अभी धारणा नहीं डेवलप हुई है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।